नमस्कार दोस्तों जीके से संबंधित ये 22 पार्ट्स है। इससे पहले पार्ट जिन भाइयों ने नहीं देखे हैं वो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो निश्चित सफलता के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन उन तक पहुँचता रहे। तो इससे पहले पार्ट में मैंने 860 तक लिया था, ये 861 है। देखिए, प्रेशर कुकर में खाना कम समय में पकता है, क्योंकि प्रेशर कुकर जो होता है उसमें खाना कम समय में पकता है। उसका कारण क्या है कि अधिक दाब के कारण उबलते पानी का ताप बढ़ जाता है, इस कारण से खाना जो है कम समय में पकता है। ऐसी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने से निम्न में से किसका उत्पादन होता है? तो प्रकाश वोल्टीय सेल के प्रयोग से सौर ऊर्जा का रूपांतरण करने में जो उत्पादन होता है वो होता है बी पार्ट करेक्ट आंसर है, विद्युत ऊर्जा का होता है। नेक्स्ट, जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो उसमें से क्रीम किस कारण से अलग हो जाती है? जब दूध को प्रबल ढंग से मथा जाता है तो क्रीम जो है उसमें से अलग हो जाती है, वो हो जाती है अपकेंद्री बल के कारण। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, जब पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अचानक लुप्त हो जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा परिणाम सही होगा? जब गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी का लुप्त हो जाएगा तो जो परिणाम होगा वो होगा, एक तो वस्तु का भार शून्य हो जाएगा, क्योंकि भार जो है गुरुत्वाकर्षण पर निर्भर करता है, परंतु द्रव्यमान वही रहेगा। तो ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लोलक घड़ियाँ गर्मियों में क्यों सुस्त हो जाती हैं? तो लोलक घड़ियाँ जो होती हैं ये गर्मियों में सुस्त इसलिए हो जाती हैं क्योंकि लोलक की लंबाई जो है बढ़ जाती है गर्मियों में, जिससे इकाई दोलन में लगा हुआ समय बढ़ जाता है। तो सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ईमेल का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो ईमेल का जन्मदाता जो माना जाता है वो माना जाता है रे टॉमलिंसन को माना जाता है, रे टॉमलिंसन को माना जाता है। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पेंटियम चिप का आविष्कार किसने किया? पेंटियम चिप का जो आविष्कार किया था वो किया था विनोद धाम ने किया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैड का क्या अर्थ है? कैड का जो अर्थ होता है, CAD कैड का जो अर्थ होता है वो होता है सी से बना कंप्यूटर, ए से बना एडिट और डी से बना डिजाइन। तो कंप्यूटर एडिट डिजाइन इसका अर्थ होता है। नेक्स्ट, IBM का पूर्ण रूप है, IBM का जो पूर्ण रूप है वो है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है इसका पूर्ण रूप। नेक्स्ट, कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो कंप्यूटर शब्दकोश में CD अक्षरों का जो प्रयोग किया जाता है वो किया जाता है कॉम्पैक्ट डिस्क के लिए। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दादा के नाम से किसे जाना जाता है? तो दादा के नाम से जो जाना जाता है मेजर ध्यानचंद को जाना जाता है, जो हॉकी के जादूगर थे। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से किसे जाना जाता है? तो फुटबॉल में ब्लैक पर्ल के उपनाम से जो जाना जाता है वो जाना जाता है एडी नासिमेंटो को जाना जाता है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, ग्रेट डिलेयर उपनाम से कौन अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है? ग्रेट डिलेयर उपनाम से जो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट एम्पायर जाना जाता है वो जाने जाते हैं स्टीव बकनर को। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डोसिंग एम्पायर के नाम से कौन जाना जाता है? डोसिंग एम्पायर के नाम से जो जाना जाता है वो जाने जाते हैं एम्पायर, वो डेविड शेपर्ड को जाना जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, लिटिल मास्टर के नाम से कौन भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है? तो लिटिल मास्टर के नाम से जो भारतीय क्रिकेट खिलाड़ी जाने जाते हैं वो सुनील गावस्कर डाले जाते हैं। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के यानी स्थल मंडल का जो कुल क्षेत्रफल है उसके कितने प्रतिशत भाग पर पर्वतों का विस्तार पाया जाता है? तो पर्वतों का जो विस्तार पाया जाता है वो पाया जाता है 26% भाग पर पाया जाता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, 26% भाग पर। नेक्स्ट, पर्वत की गणना किस श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है? तो पर्वत की गणना जो की जाती है वो स्थल रूपों में की जाती है, वो की जाती है द्वितीय श्रेणी के स्थल रूपों में की जाती है। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, पर्वतों पर विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो पर्वतों पर विश्व की जो जनसंख्या निवास करती है वो करती है 1% जनसंख्या निवास करती है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नवीनतम पर्वतमाला है, तो इनमें से नवीनतम पर्वतमाला जो है
वो है यूराल। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय पर्वत श्रृंखला किसका उदाहरण है? तो हिमालय पर्वत यानी हमारे देश की जो पर्वत श्रृंखला हिमालय पर्वत श्रृंखला, वो उदाहरण जो है वो है वलित पर्वत का। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमालय की उत्पत्ति किस भूसन्नति से हुई है? तो हिमालय की जो उत्पत्ति हुई है वो हुई है टेथिस भूसन्नति से हुई है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विश्व में सबसे लंबी पर्वत श्रेणी कौन सी है? तो विश्व में सबसे लंबी जो पर्वत श्रेणी है वो है एडीज है, इनमें से एडीज। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार का विस्तार पाया जाता है? तो स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के जो पठार का विस्तार पाया जाता है वो 33% होता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। और मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया था आपको कि पर्वतों का विस्तार कितना है, वो है 26%, और इसमें पठार का विस्तार पूछ रहा है वो है 33%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं क्या कहलाते हैं? तो जो पठार चारों ओर से पर्वतमालाओं द्वारा घिरे होते हैं उन्हें कहा जाता है अंतरा पर्वतीय पठार कहा जाता है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस पठार को अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है? तो इनमें से एक ऐसा पठार है जिसे अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में नहीं रखा जाता है, वो है छोटा नागपुर का पठार। हमारे देश का ही पठार है वो। और तिब्बत का पठार, मैक्सिको का पठार और बोलीविया का पठार जो है ये अंतर पर्वतीय पठार की श्रेणी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी देश का आर्थिक विकास किस पर निर्भर करता है? तो किसी भी देश का जो आर्थिक विकास निर्भर करता है वो करता है प्राकृतिक संसाधन पर, पूंजी निर्माण पर और बाजार का आकार पर। इन तीनों पर ही निर्भर करता है, यानी उपरोक्त सभी पर। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रच्छन्न बेरोजगारी का अर्थ है। प्रच्छन्न बेरोजगारी का जो मतलब होता है, अर्थ होता है, वो होता है आवश्यकता से अधिक लोगों का कार्यरत होना। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य को अत्यधिक कुपोषण के कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है? तो ऐसा एक राज्य है भारत में जिसको कुपोषण है वहाँ पर ज़्यादा है, उसके कारण भारत का इथियोपिया कहा जाता है, वो है मध्य प्रदेश। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अंत्योदय कार्यक्रम का उद्देश्य था। तो अंत्योदय जो कार्यक्रम था उसका उद्देश्य था गरीबों में सबसे अधिक गरीब की मदद करना। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मानव विकास सूचकांक HDI किस अर्थशास्त्री की देन है? तो मानव विकास सूचकांक जो है वो देन है महबूब उल हक की। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक असमानता घटाने का उपाय नहीं है? तो असमानता घटाने का जो उपाय नहीं है इनमें से है वो अर्थव्यवस्था का उदारीकरण। ये असमानता घटाने का उपाय नहीं है, जबकि न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम और करारोपण और भूमि सुधार ये असमानता घटाने के उपाय हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत की आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो प्रतिनिधि जो थे वो जनसंख्या के अनुपात में थे, 10 लाख व्यक्तियों पर थे एक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो की थी सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे वेनेगल नरसिंह राव। डी पार्ट करेक्ट आंसर है, और इनको शॉर्ट में BN राव के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा था जवाहरलाल नेहरू ने। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की कुल संख्या कितनी थी? तो भारतीय संविधान सभा में जो महिलाएं थी उनकी कुल संख्या थी 15 थी। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि सबसे पहले कहाँ प्रयुक्त की थी? तो महात्मा गांधी ने सत्याग्रह क्रियाविधि जो सबसे पहले प्रयुक्त की थी वो चंपारण बिहार में स्थित है, वहाँ पर की थी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस वर्ष में मुस्लिम लीग ने एक पृथक राष्ट्र का संकल्प यानी पाकिस्तान प्रस्ताव स्वीकार किया था? तो ये पाकिस्तान प्रस्ताव संकल्प जो स्वीकार किया था वो 1940 में किया था। डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, असहयोग आंदोलन 1920-22 को क्यों निलंबित किया गया? तो असहयोग आंदोलन जो था 1920 में स्टार्ट हुआ था, ये 22 में निलंबित कर दिया गया था। क्यों किया गया था? ये चोरा चोरी में हुई हिंसक घटना के कारण। उत्तर प्रदेश में चोरी चोरा एक स्थान था, वहाँ पर हिंसक घटना हो गई थी ज़्यादा ही, तो जिस कारण से इसको निलंबित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के प्रथम महाराज्यपाल गवर्नर जनरल जो थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन थे। बी पार्ट करेक्ट आंसर है। तो ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। नेक्स्ट पार्ट में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स सो मच।